गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थे, इन प्रिंसिपल्स पे चर्चा डिटेल में हो चुकी थी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स कैसे कैसे वर्क करते हैं और कैसे कैसे उनको एजुकेशन फील्ड में फॉलो किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल्स के बाद मैक्सिमा ऑफ टीचिंग। तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है, प्रिंसिपल तो शिक्षण के सिद्धांत थे और मैक्सिम्स है शिक्षण के सूत्र। तो शिक्षण के जो सूत्र हैं, इसमें आपको देखिए इस प्रिंसिपल्स भी दिख रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स भी दिख रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी दिख रहे हैं और उसके बाद मैक्सिम ऑफ टीचिंग भी दिख रहे हैं, जैसे अननोन टू नोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आइडेंटिफिकेशन, डेफिनिट है ना, कंसेप्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, पर्टिकुलर टू जनरल है ना। तो ये सभी जो हैं शिक्षण के सूत्र हैं। अब हमें आज इन शिक्षण के सूत्रों पर ही चर्चा करनी है। तो एक एक करके हम इन शिक्षण के सूत्रों पे चर्चा करेंगे। देखिए, बेसिक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, तो जो सबसे पहला है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है सरल से जटिल की ओर, है ना। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को, है ना, सरल से कठिन की ओर चलने का प्रयास करते हैं। किसी भी विषय वस्तु पर हम सरल से कठिन की ओर चलने का प्रयास करते हैं। सरल का मतलब होता है कि कैसे बच्चे को उस चीज को हम बताएं जिससे बच्चा सामान्य रूप से उस कंडीशन को आसानी से सीख सके। तो ये देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो जब हम मान लीजिए भारत का संविधान बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें करना क्या है कि बच्चे को पहले तो संविधान तक लाने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान है क्या, है ना। तो सरल से चलने का प्रयास करेंगे। कैसे कि भाई विद्यार्थियों से आप क्वेश्चन करिए, जो प्रस्तावनात्मक प्रश्न करेंगे, कि कैसे प्रश्न करेंगे कि बच्चों हम किस देश में रहते हैं। बच्चों ने कहा कि हम भारत देश में रहते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे गलत भी उत्तर देंगे, तो गलत उत्तर को आपको बच्चों को जो उत्तर ठीक दें उनको ही आपको एक्सेप्ट करना है। गलत उत्तर देने वाले बच्चों को नेगेटिव रेनफोर्समेंट दे सकते हैं या फिर नल स्तर का रेनफोर्समेंट आप दे सकते हैं। बच्चों ने कहा हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश के कुछ राष्ट्रीय पर्वों के नाम बताइए। तो राष्ट्रीय पर्व कुछ बच्चे तो बताने लगेंगे कि होली दिवाली है ना। कुछ बच्चे बताएंगे कि 26 जनवरी हैं। तो इन सभी को बेस मानकर हमें, जैसे उन्होंने कहा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, तो आप कहेंगे कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। तो जब बच्चे कहेंगे कि 26 जनवरी हम हमारे देश का संविधान लागू हुआ था इसलिए मनाते हैं, तब आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम अपने संविधान के विषय में अध्ययन करेंगे।
तो मीन्स जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है बच्चे कम से कम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें जहाँ तक आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीधे सीधे आप बच्चों को वह चीज़ें बताने लगेंगे तो बच्चे इतनी आसानी से इतने उससे उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा है फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात का मतलब होता है जो चीज़ हमें ज्ञात है उस ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें चलना होता है। जैसे हमें ज्ञात है कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ठीक है ना। तो हमें ये तो ज्ञात है। अब अज्ञात क्या है कि एक हमें क्वेश्चन मिला कि 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात हमें क्या था, उसका सूत्र फार्मूला मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इससे हम अज्ञात की ओर चले। अज्ञात क्या था कि 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अज्ञात ये है जो क्वेश्चन है, ज्ञात वह है जो सूत्र है ना। तो सूत्र में आप 1000 रुपये का 4% गुणे 3/100 इस प्रकार से इसको रखेंगे और कैलकुलेट करके जो भी इसका ब्याज आएगा उसको आप कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नोन टू अननोन। जैसे आपको किसी बच्चे को कोई और कंटेंट बताना है, कोई और विषय वस्तु पढ़ानी है तो क्या होगा उसको आप इसी प्रकार से ज्ञात से अज्ञात की ओर बता सकते हैं। जैसे ये तो मैंने साधारण ब्याज का सूत्र बताया, इसी चक्रवृद्धि ब्याज का है ना, लाभ हानि का है। और ऐसे ही आप कहिए कि जैसे a+b का होल स्क्वायर है तो a+b के होल स्क्वायर में आप किस प्रकार से 2x + 3y के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो सामान्य रूप से हमें दिख रहा है वह प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब है जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, यानी जिसके बारे में हमें जानकारी करनी है। तो जैसे आप कहिए कि ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में आपको देखना है, ठीक है ना। तो ताजमहल तो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन जो उसकी हिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री को आप अप्रत्यक्ष रूप से इसे किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, है ना, और किसने इसका निर्माण किया था, कौन इसके कारीगर थे, है ना, किसकी याद में बनवाया गया था। तो ये सब के सब क्या हैं, अप्रत्यक्ष हैं। तो जो चीज़ हमें दिख रही है ना, उन चीज़ों की सहायता से अप्रत्यक्ष उसका निर्माण करना प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है। जैसे का खा गा गा ये सारे जो अक्षर हैं आपको प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं। अब कहा जाए कि 3 शब्दों का 3 अक्षरों का एक शब्द बनाइए तो वह हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष। उसके बारे में आपको पता नहीं है, कोई बना देगा अमन, कोई बना देगा कमल, कोई बना देगा चहल, कोई बना देगा पहल। तो प्रत्यक्ष में क्या है कि काखा गागा जो एक अक्षर हैं वह हमें प्रत्यक्ष में दिख रहे हैं। उनसे निर्मित अन्य सभी जो अक्षर हैं या इनसे जो शब्द बनेंगे वह सभी क्या है, अप्रत्यक्ष के रूप में आपको दिखेंगे कि कैसे उन शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रॉम कंसेप्ट टू अब्स्ट्रैक्ट, कंसेप्ट टू अब्स्ट्रैक्ट यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब है कि हमें कोई वस्तु धरातल पे मिली, है ना, और उससे हम कोई छोटा कार्य कर लें तो वह सामान्य रूप से स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहलाता है। सूक्ष्म मतलब छोटा सा वर्ग,
उसके माध्यम से अगर हम कर लें तो वह होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो मैं मानता हूँ कि आज के लिए 4 ही मैक्सिमास ठीक हैं। तो सिंपल टू कम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, सीन टू अनसीन और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इन चारों मैक्सिमास को आप ठीक से डिटेल से पढ़ लें, और अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो आप बताइएगा, उनको मैं फिर से डिफ़ाइन करूँगा। अदरवाइज आगे के जो मैक्सिमास हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।